जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम पूज्य महाराज जी ने अयोध्या में किया और पहली बार उन्होंने कहा कि मथुरा से गुरु महाराज और दादा गुरु की दया हट चुकी है। लखनऊ के एक जिम्मेदार जिले के चंद्रभाल पाल जी टाटधारी, जो कि महाराज जी के साथ थे, यानी गुरु महाराज का वचन मान करके महाराज जी का साथ दे रहे थे, उनको ये एक वचन महाराज जी की समझ में नहीं आया और उन्होंने बस सोच लिया कि मथुरा से कैसे गुरु महाराज की दया हट सकती है, दादा गुरु की दया कैसे हट सकती है, जबकि उनका विश्व प्रसिद्ध वही मंदिर है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, कबीर साहब आए, उनके बारे में कहा जाता है कि ये कोई सन्यासी, कोई महात्मा, कोई ऋषि, कोई योगी सुबह सुबह स्नान करने गया था लहर तारा तालाब में। तो वो क्या देखता है कि आसमान से एक बहुत ही श्वेत रंग का प्रकाश, धवल चांदनी जैसा प्रकाश, जो आँखों को बहुत ही आनंद दे रहा था, बहुत ही ठंडक दे रहा था, वो एक ऊपर से उतरा और एक कमल के पत्ते पर ठहर गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद, कुछ ही चंद मिनटों बाद, या समझ लीजिए कुछ ही देर बाद, वो प्रकाश एक बालक का रूप ले लेता है। अब वो योगी, वो ऋषि, वो तो बड़े आश्चर्य से भागा भागा गुरु जी के पास जाता है और इसी बीच में सुबह का ही समय था, एकदम भोर का समय था, जिसको उषा काल कहा जाता है, क्योंकि पहले के महात्मा ऋषि मुनि तालाब रहते थे नहाने के लिए, तो उसी में स्नान करने जाते थे, जल्दी ही जाते थे, अपना नित्य क्रिया करके स्नान करते थे। लेकिन वो स्नान करने की बात छोड़ करके गुरु जी के पास आ गया और जब तक गुरु जी और सब लोग वहाँ तक जाते, तब तक पता लगा वो लड़का वहाँ से गायब था, क्योंकि उसी बीच रास्ते से, उसी रास्ते, बगल के रास्ते से, रास्ता तो था ही, तो नीरू नीमा जा रहे थे। तो उन्होंने, आपको पता है कि उनकी संतान नहीं थी, तो उनको ले गए और पाला पोसा। अब ये बात बाद में यानी लोगों को नहीं मालूम पड़ी, ये तो समझते रहे कि तो नीरू जानते थे, नीमा जानते थे, और नीरू नीमा भी ये नहीं जानते थे कि बच्चा एक ऊपर से उतरे हुए प्रकाश के द्वारा निर्मित हुआ है। और वो ऋषि मुनि, जो ऋषि था, जो योगी था, जो सन्यासी था, उसने सोचा कि भाई हो सकता आँखों का धोखा रहा हो, या फिर वो कोई ईश्वर ने उसको थोड़े समय के लिए ही ऐसा दर्शन दिया, उस प्रकाश, वो प्रकाश का से जो उसको आनंद मिल रहा था, उसका वो वर्णन तो नहीं कर पाया। लेकिन यह है कि बाद में कोई ये नहीं जान पाया कि वही प्रकाश जो है कबीर साहब के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ तक कि इतिहासकारों ने, कबीर के जीवनी लिखने वालों ने, जीवनीकारों ने लिख दिया कि वो एक ब्राह्मणी विधवा के गर्भ से पैदा हुई, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये कबीरपंथी और संत मत के जो सच्चे अनुयायी हैं, उनको पता है कि कबीर साहब स्वयं यानी कि महाशून्य में जो रहते हैं वहाँ पे, यानी कि सतलोक के नीचे जो है महाशून्य का मैदान है, वो वहीं पे जोगजीत के नाम से रहते हैं और वहीं से इनको आदेश होता है, जब मृत्यु लोक से जीवों का जाना बंद हो जाता है तो जगाने के लिए आते हैं। तो वैसे तो आपको बता दूं कि नाम तो चारों युग में रहा है, लिखा है चहुँ युग तीन काल तिहुँ लोका, भय नाम जब जीव बिसोखा, यानी तीनों लोकों में, तीनों कालों में और चारों युगों में नाम रहा है। यह है कि चहुँ युग
यानी चारों युगों में चहुश्रुति यानी चारों वेदों में और चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव लोक वेद नहीं आन उपाऊ। यानी कहने का मतलब है चारों युगों में चारों श्रुतियों में रहा है, लेकिन कल विशेष नहीं आन पाओ। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम का आधार रहा है। अन्य युगों में थोड़ा बहुत आधार अन्य चीज़ों का भी रहा, लेकिन कलयुग में, और ये नहीं कि युगों में नाम का आधार नहीं था, नाम के साथ साथ अन्य भी छोटे मोटे आधार थे, लेकिन कलयुग में तो और कोई कल विशेष नहीं आन उपाय, कोई दूसरा उपाय ही नहीं बचा है। अब इसी चौपाई को अगर लोग समझ जाते तो नाम की खोज करते और अन्य क्रियाओं में नहीं फंसे रहते। तो आप इस कल जो केवल नाम आधार है, केवल शब्द है, कल विशेष नहीं आन उपाय। वहाँ गोस्वामी जी ने लिखा कल विशेष नहीं आन उपाय नहीं आन उपाय, यानी दूसरा कोई उपाय नहीं, यानी केवल नाम आधारा। तो ये शब्दों को लोग नहीं समझ पाए। खैर, मैं आपको ये बता रहा था कि कबीर साहब प्रकट हुए, उसके बाद उन्होंने जीवों को प्रकट। संत का मतलब है कि जो प्रभु के धाम की वाणी है, जो नाम है, वो आकार नहीं धारण करता है। पिछले युगों में थोड़े समय के लिए आकार धारण किया, फिर प्रकट नहीं हुए, गुप्त रूप में रहे। जैसे मुनींद्र थे त्रेता में, तो गुप्त रहे, उन्होंने प्रचार नहीं किया। उसी तरह सतयुग में सत्य सुकृत रहे और द्वापर में करुणामय रहे। ये यानी कबीर ही के रूप थे, यानी कि नाम के रूप थे, लेकिन ये प्रकट नहीं हुए। लेकिन जब ये आपका कलयुग लगा, तो कलयुग तो कबीर साहब के आने के काफ़ी पहले लग गया। यानी कबीर साहब को तो लगभग 750 साल के ऊपर का समय हुआ, कलयुग लगे लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। लेकिन इतने दिन तक संत प्रकट क्यों नहीं हुए? क्योंकि लोगों को ज़्यादा कोई तकलीफ़ थी नहीं। लेकिन जब देखा कि लोगों को तकलीफ़ हो रही है, तब राधा स्वामी जी की वाणी में आता है, गुरु महाराज और महाराज जी भी सुनाते हैं कि ऐसी दशा देश जीवन की, सत्य पुरुष ने की दया महान, और संत रूप हुए जग में आए, सत्यलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संतमता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाली, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तो कहने का मतलब है, जब ऐसी दया दशा उन्होंने जीवों की देखी, तब वो प्रकट हुए। तो कबीर साहब प्रकट हुए। अब आज वहाँ बनारस में, काशी में मतलब जो मंदिर लहर तारा जो तालाब था, वहाँ पे बहुत बड़ा स्मारक बना हुआ है। ऐसे ही संतों की जो धारा शुरू हुई, जैसे उसके बाद नामदान नानक जी को मिला, वो ननकाना साहब में पैदा हुई है, जो आज पाकिस्तान में है। उसके बाद फिर गुरु यानी जो अंगद देव थे, जिनका वास्तविक नाम लहना था, वो एक छोटी बिरादरी के थे। लोगों ने उनको गुरु के स्थान पे रुकने नहीं दिया, तो वो हट गए, दूसरी जगह पर चले गए। इसी तरह फिर गुरु अमरदास हुए, फिर रामदास हुए, फिर हरिराय, हरिकिशन, हरगोविंद। अब उसके बाद यानी कि अब मैं आपको क्रम से नहीं ये बता रहा हूँ कि उसके बाद फिर यानी कि अर्जुन देव हुए, तेग बहादुर हुए, गुरु गोविंद सिंह हुए, यानी कि 10 गुरुओं की लगातार पीढ़ी चली, इनके स्थान बदलते रहे। उसके बाद फिर समझ लीजिए कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज की देवी जी ने उनसे एक बार भजन पे बैठे थे, तो जिस चौकी पे बैठे थे, तो चौकी के नीचे, जो चौकी को ऊंचाई देने के लिए एक लकड़ी लगाई जाती है, लकड़ी का गुटका लगाया जाता है, नीचे स्कील ठोंक दी जाती है। तो कभी क्या होता है कि वो लकड़ी थोड़ा सख्त होती है, कील थोड़ा मोटी है, तो लकड़ी यानी फट जाती है, तो टिकी रहती। लेकिन ऐसा भी होता, कुछ दिन बाद वो लकड़ी का गुटका फट के अलग हो जाता है। ऐसी स्थिति एक दिन बैठते समय बैठे हुए थे, भजन पे बैठ गए। उनकी महात्माओं की सूरत तो उधर ऊपर ही लोकों में चली जाती, इनकी देवी जी बैठी हुई थी। तो अब इनका ध्यान तो नीचे की तरफ था, तो इन्होंने देखा कि कुछ यानी कि जैसे झुकाव हो रहा था। तो उन्होंने अपने बगल में बैठी थी, वो भी अपना पूजा पाठ के में, तो वो अपनी जांघ लगा दिया कि वो कहीं यानी कि वो झुक न जाए चौकी और वो गिर न जाए। तो वो जो कील थी, वो जो मतलब अंदर में कील थी, वो जो है इनके जांघ में घुस गई, और वो दर्द तो हो रहा था, लेकिन काफ़ी देर तक बैठी रही। और जब गुरुजी तो सब जानते थे, गुरुजी जब उठे, तो गुरुजी ने देखा कि स्त्री ने इस तरह का काम किया, तो उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ, तू मांगना जो मांगना चाहे मांग ले। तो उन्होंने कहा कि मैं मांग तो लूँगी, लेकिन आप पहले बताओ कि आप मुझे दोगे जो मांगूंगी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप 3 बार कहो कि दूंगा दूंगा दूंगा। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है जो तू कहेगी दूंगा दूंगा दूंगा, तो कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि गुरुगद्दी घर में ही रहे। तो उन्होंने ये कहा, ये क्या मांग लिया तूने? ये तो किसी शिष्य की दात, ये तो गुरु की दात है, किसी प्रेम की दात है, जिसको देखते हैं कि
जिसके मन में उस ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम है, अपार प्रेम है, कपट प्रेम है, निष्कलंक प्रेम है, निश्चल प्रेम है, वो जिसको पात्र समझते उसको देते हैं। वो जीवात्मा चाहे उनके शरीर से पैदा हुई हो, यानी उनका स्वयं का पुत्र हो या कोई भी शिष्य हो सकता है, किसी भी देश दुनिया का, किसी भी जात धर्म का, गरीब अमीर कोई भी हो सकता है, अंधा लूला लंगड़ा कोढ़ी पाइच कोई भी हो सकता है। और इतिहास से भी मतलब नहीं है कि वो कसाई था क्या था। लोग कहते हैं सदन जो थे वो भी कसाई थे, और लेकिन बाद में जो है देखिए संत गति को प्राप्त हो गए। तो ये सब उस मालिक का, देखो ये एक जन्म का कोई हिसाब किताब नहीं, करोड़ों जन्मों का खेल है। इस जन्म में बहुत ही अच्छा आदमी, लेकिन उसके बाकी जन्म जितने हुए हैं, जब से कर्मों का नियम लगा, जब से जन्म मरण का उसका सिलसिला शुरू हुआ, कितने करोड़ों बार अरबों बार वो मनुष्य शरीर में आया। और क्योंकि बहुत समय हो गया, महाराज जी कहते, गुरु महाराज कहते हैं, तो समझ लीजिए कितने जन्म लिया, क्या क्या किया और कितना उसने किया, और कितना अभी नरक 84 में होगा, कितना बचा है संचित। और अब इस जन्म में वो कर्म बस संचित कर्म का जो वेग था और जो प्रारब्ध था, और जो मतलब यानी कि ये कैसे जो 3 लोग के मालिक ने उसका प्रारब्ध बना दिया। तो ये समझ लीजिए एक जन्म पे निर्भर नहीं करता। वो सब महात्मा देखते हैं और फिर अंदर की उसको देखते हैं, हालत कहते हैं संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। तो उसी अनुसार वो उसको यानी कि जिम्मेदारी उसको मिलती है। तो अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि ये तूने क्या मांग लिया, ये तो किसी शिष्य की दात है, ये तो प्रेम की दात है। तो कहा ये तो भाई आपके ऊपर निर्भर करता है। देवी जी बोली उनकी कि अब आप से मैंने जो मांगना था मांग लिया, आप खुश थे, आपने कहा मांगो, तो मैंने तो आपने वचन भी दे दिया मुझे 3 बार कि हाँ दूंगा दूंगा दूंगा। तो आपकी अब आपकी इच्छा के ऊपर है। तो समझ गए कि इसका मानसिक स्थिति नहीं बदलेगी। तो वो वचन के तो पक्के होते हैं महात्मा, जब एक बार कह दिया तो कह दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुरगद्दी तो घर ही में रहेगी, लेकिन बहुत खून खराबा होगा। तो देखो जिन लोगों को ये है कि गुरगद्दी घर में रहनी चाहिए, उनको सिखों के इस इतिहास से एक शिक्षा लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। तो खैर उसके बाद इतिहास भी गवाह है कि फिर बहुत तरह का खून खराबा हुआ। और आपको सब पता है कि देश के लिए यानी कि औरंगजेब का ज़माना रहा, गुरु गोविंद सिंह, और उसके बाद देखो उनके बच्चे चुनवा दिए गए। तो अब जाहिर सी बात है कि 2 कश्मीर में लड़ते हुए मर गए, 2 दीवाल में चुनवा दिए गए। चारों लड़के जो थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, वो नहीं रहे, तो कोई परिवार में रहा नहीं। तो देखो अर्जुन देव जी महाराज महात्मा बड़े दूरदर्शी होते हैं। उन्होंने जब देख लिया कि अब तो आगे भविष्य में ऐसा ही कुछ होना है, वो तो पता नहीं कितने जन्मों का, कितने आगे सालों तक का देखते हैं। तो उन्होंने उसी सब पूरी विश्व, पूरे संसार से में, पूरी दुनिया में जितने भी संत महात्मा पीर औलिया फ़कीर हुए हैं, जो पूरे थे, यानी जो कामिल मुर्शिद जिनको कहा जाता है, पूरे संत पूरे फ़कीर कहा जाता है। और उनकी वाणियाँ जो है एक एक का संग्रह किया गया, वो बड़ा लंबा इतिहास है। और उसके बाद वहीं पे अमृतसर में यानी कि जो कि एक स्थान था, बाद में उन्होंने एक सर माने तालाब, अमृत माने तो अमृत होता ही है, तो अमृत का तालाब यानी कि जो आपने सुना होगा ऊपर में के मंडल में जो मानसरोवर है, जहाँ जीवात्मा के सारे कर्म खत्म हो जाते हैं और सारे यानी कि शरीर जो कारण शरीर और ये सब ख़त्म हो जाते हैं, उसी मानसरोवर के नक्शे के अनुसार उन्होंने वहाँ अमृतसर में वो सरोवर बनाया और मंदिर बनवाया। और उसका कुछ डिजाइन दादा गुरु अपने जो थे, उनके गुरु के गुरु यानी दादा गुरु के दादा गुरु ने अपनी ज़बान मुबारक से जो एक पुस्तक छपवाई थी, जिसका नाम संत सत्यवचन था। उसमें लिखा हुआ कि उसकी जो है आकृति डिजाइन कुछ ऊपर में मानसरोवर से मिलती जुलती है। तो उसी के बगल में एक बगीचा था, वहीं बैठ कर के वो बहुत, आज का ज़माना कंप्यूटर का था नहीं, फिर धीरे धीरे वाणियों का संग्रह हुआ, फिर यानी कि उनका संपादन हुआ, फिर वो ग्रंथ बन के तैयार हुआ, जिसका नाम बाद में गुरु ग्रंथ साहिब पड़ा। उसके बाद अर्जुन देव जी महाराज के पहले जितने भी यानी महात्मा हुए थे, कबीर, दादू, पलटू, और उसके बाद फिर गुरु यानी कि नानक की बाणी, फिर उनके बाद गुरु अंगद देव की, अमरदास की, रामदास की, और जितने भी गुरु हुए थे सबकी बाणी। और फिर अर्जुन देव जी ने कुछ अपनी बाणी जोड़ी। उसके बाद फिर जो भी अर्जुन देव के बाद महात्मा हुए हैं गुरु गोविंद सिंह तक, उन्होंने अपनी अपनी बाणियाँ जोड़ी। और फिर आखिरी में गुरु गोविंद साहब ने उसको जो है फिर सार्वजनिक किया और कहा कि देखो अपनी भी बाणी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जोड़ी कि अब आज के बाद से कोई गुरु नहीं होगा, अब गुरु ग्रंथ ही गुरु होगा। तो गुरु का मतलब होता है कि गुरु की बात मानना।
तो कहीं प्रेमियों हम तो आप उस तरह नहीं हैं कि जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक की भी बाणी आती है, उसमें गुरु नानक की बाणी में आता है कि मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग और इनकी संगति मत करो परत भजन माँ भंग। तो उनको साक्षात यानी कि राक्षस बताया गया, यानी कि अनडाउटेबली वो राक्षस है जो मांस खाता है, ऐसा गुरु ग्रंथ यानी गुरु नानक की बाणी में आता है। तो और वो बाणी गुरु समझ लो नानक की भी बाणी उसमें आती है, आप समझ लीजिए कि गुरु ग्रंथ साहिब में। तो अब सिख इस बात को कितने सरदार जो हैं जो मांस खाते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, गुरुद्वारों को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु गोबिंद सिंह जितने भी गुरु मानते हैं उनके, यानी कि खालसा पंथ जो बनाया उन्होंने उसमें जो 5 ककार यानी 5 जो चीज़ें कच्छा कृपाण केस कड़ा कंघा ये सब धारण भी करते हैं, लेकिन उस बात को नहीं मानते हैं। तो कहने का मतलब गुरु ग्रंथ को तो मानते हैं, गुरु ग्रंथ की नहीं मानते हैं। तो जैसे अभी हमारे कुछ प्रेमी गुरु महाराज को तो मानते हैं, जैसे सिख गुरुद्वारों को मानते हैं, हमारे गुरु महाराज आश्रमों को मानते हैं, सेवा करते हैं और वेश भी धारण करते हैं। ऐसे हमारे जो गुरु भाई हैं मथुरा को मानते हैं, मंदिर को मानते हैं, गुरु महाराज की समाधि को मानते हैं, कुटिया को मानते हैं, गौशाला को मानते हैं, उनके सारे आश्रमों को मानते हैं। और समझ लीजिए कि मान लो सदरी की बात है, सदरी भी पहनते हैं, टाट भी पहनते हैं, लेकिन जो है गुरु महाराज की बात नहीं मानते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि इस तरह से गुरुओं की स्थान जो कबीर साहब से शुरू हुआ, वर्तमान की बात कर लीजिए, बाकी तो करुणामय और सत्य सुकत और मुनिंद की बात आप छोड़ दीजिए, तो वो स्थान बदलते रहे और नए स्थान से फिर दया लोगों को मिलनी शुरू हुई। और पुराने स्थान से खाली इतनी दया मिलती है, दुनियावी दया मिलती है, लौकिक दया मिलती है, पारलौकिक दया आत्मिक दया नहीं मिलती। तो हमको आपको तो पता है कि हम कितनी बार इस मृत्यु लोक में समझ लो राजा बने, महाराजा बने, संसार का सुख भोगा, देवी देवता बने, ब्रह्मा विष्णु महेश बने, यानी कि समझो ऊपर के भी मंडलों में गए, महाकाल के देश तक भी गए। महाराज जी कहते हैं, गुरु महाराज भी कहते थे कि जब काल के हाथ में डोरी दे दी गई जीव की, तो जीव कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब जीव चाहे जो 3 लोक के मालिक जिन्होंने तपस्या में मांगा वो तो बैठे हुए हैं नीचे और जीव की डोरी उनके हाथ में है। जीव अगर अपनी साधना तपस्या करके कि सतलोक के नाके तक भी चला जाए तो भी वो उसको खींच लेते हैं। महाराज जी कहते हैं जैसे पतंग उड़ाने वाला तो नीचे ज़मीन पे रहता है, लेकिन आसमान में पतंग चली जाती फिर भी वो खींच लेता है। कहने मतलब जब तक कि सतपुरुष सतलोक से कोई नहीं आता, सतपुरुष का कोई रूप संत नहीं आता, वो जीव की डोरी अपने हाथ में नहीं लेता है, तब तक वो जीव कितनी भी अनेक ऊंचाई तक उड़ जाए लेकिन वो काल फिर उसको खींच लेता है। तो कहने का मतलब है कि हम कितनी बार स्वर्ग में रहे, स्वर्ग के राजा बने, इससे ऊपर चले गए, योगी योगेश्वर बने और भी सतलोक के नाके तक चले गए, लेकिन यानी इतनी ऊंचे ऊंचे पद महाकाल के बॉर्डर तक चले गए और ऊपर तक चले गए, लेकिन डोरी जो है काल के ही हाथ में रही। तो हम ऊंचाई को पार करके भी फिर नरक 84 के गोते लगाए, हजारों बार, कितने लाखों बार, करोड़ों अरबों बार नरक 84 का हमने दुख झेला इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि भाई महात्माओं की वाणी में आता है। गुरु महाराज ने भी कहा कि कृष्ण भगवान का उदाहरण बताया। कृष्ण भगवान ने एक बार अर्जुन से कहा कि देखो ये अर्जुन देखो क्या जा रहे हैं, तो कहा प्रभु ये तो कुछ चींटे जा रहे हैं। तो कहा तुम ये चींटे समझते हो, ये चींटे नहीं है। तो कहा फिर प्रभु क्या, अब हमको तो जो सब दिख रहा है वही मैं कह रहा हूँ। तो कहा ये जो पहला वाला चींटा इतने बारे ब्रह्मा बना, ये दूसरा वाला इंद्र बना, फिर ये बताया कि ये बना वो बना। तो कहने का मतलब है कि कोई शंकर बना, कोई विष्णु बना, कोई ब्रह्मा बना, कोई जो है और ऊंचे मंडल में गया, कोई इंद्र बना, कोई यमराज बना, कुछ बना, और आज देखो चींटा बना है। तो ऐसे ही महात्माओं की वाणी में आता है, एक एक चींटी भई कोटिन बार सुरेश। सुरेश माने होता है इंद्र, यानी सुर माने देवता, ईश माने राजा। तो सुरों के जो ईश हैं, सुरों के राजा हैं, यानी कि सुरराज हैं, यानी कि सुरों के जो राजा हैं, यानी कि देवराज हैं जिनको इंद्र कहा जाता है। तो इंद्र एक एक चींटा जो है, एक एक चींटा का मतलब चींटी यानी उसमें जो नर चींटी कहने मतलब कहना चाहिए। तो एक एक चींटी भाई कोटिन बार सुरेश। हालांकि कर्म बस जो है नर से नारी का भी जन्म मिल जाता है। कहते हैं नारी जो है शुद्ध करते मरे नारी योनि बलबल तरे, यानी कि अब देख लीजिए अगर किसी के कर्म और मानसिक विकृति के हैं तो वो किन्नर भी बन सकता है। तो किन्नर भी देखा होगा, बहुत किन्नर नर जैसे दिखते हैं, बहुत नारी जैसे दिखते हैं। तो सब कर्मों का खेल है।
ऐसे ही समझ लीजिए कि तमाम कथाएँ आती हैं कि एक बार दशरथ जी को कुछ समय के लिए नारी बनना पड़ गया था। तमाम ऐसी कहानियाँ आती हैं। सूर्यचंद्र वंश की उत्पत्ति का आप इतिहास देखोगे तो उसमें भी नर नारी के भेष में भी एक राजा को रहना पड़ा। तो ये कर्मों की बड़ी विचित्र शक्ति है। हमारा सब कहने का मतलब ये है कि जब स्थान बदल गया तो वहाँ से दया फिर लौकिक दया रह जाती, पारलौकिक दया नहीं मिलती। और हम लोगों को लौकिक दया में ही हम फूले नहीं समाये कि अब हम तो वहाँ से हमको सब मिल गया, नामदान मिल गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप समझो कि किसी को भटके हुए को रास्ता किसी गुरु ने बता दिया, किसी संत सद्गुरु ने बता दिया, या आपको भटके थे, आपको रास्ता मिल गया, तो आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि जो और भी भटके हैं, जो भवकूप में पड़े हैं, और भी जीव हैं, उनको रास्ता बताया जाए और रास्ते पर यानी कि चलाया जाए, मदद किया जाए। तो ये तो आपका कर्तव्य बनता है। और मैं तो ये सिर्फ नहीं कहूँगा कि जो आपने नामदान ले लिया है तो पता लगा कि आपके पति को नहीं मिला, या आपकी पत्नी को नहीं मिला, आपकी बहू को नहीं मिला, बच्चों को नहीं मिला, नाती पोतों को नहीं मिला, बेटी दामाद को नहीं मिला, मित्र को नहीं मिला, और भी दुनिया में बहुत सारे सगे संबंधी रिश्ते होते हैं, उनको नहीं मिला। तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है? क्या ये इस काल की सृष्टि में जो फ़र्ज़ नहीं बनता, क्या गुरु भाइयों के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? जो मनुष्य शरीर में जीव हैं उनके लिए आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, या जो और भी जीव हैं उनके लिए आपका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? अगर आप ऐसा सोचते हो तो फिर जब तक इस काल की सृष्टि में उस तीन लोक के मालिक के विधान के अनुसार अपने सारे कर्म को, कर्तव्य को और अपने सारी ड्यूटीज़ को आप नहीं निभाओगे, वो ना निभाने का दोष लगेगा, तो वो कर्म बंधन बनेगा। तो कैसे ले जाएंगे गुरुजी? जब गुरुजी ने आपको बता दिया कि नए जीवों को यहाँ नामदान मिलेगा, यानी कि अब आपने तो सोच लिया मुझे नामदान मिल गया, मुझसे क्या लेना देना, मुझे तो ऊपर जाने का टिकट मिल गया, और उसके बाद जो है यहाँ की भी संपत्ति हमको गुरु महाराज ने दे ही दी है, तो हमसे क्या लेना देना है। अब नए महात्मा से हमसे क्या मतलब है? नए जीवों को नामदान जहाँ लेना हो ले कोई। और तो बहुत लोग तो इसी तरह की विचारधारा के हैं। कितनी स्वार्थी और कितनी नीच विचारधारा है। गुरु महाराज अगर यही होता कि बस आपको नामदान मिल गया, भजन करो, आपसे कोई मतलब नहीं, तो क्यों कहते कि भाई नए लोगों को नामदान देते? ये किसको सुनाया था? ये नए पुराने लोग जो नामदान ले चुके थे उनको सुनाया था कि नए लोगों को नामदान देंगे। ये बाबा उमाकांत तिवारी जी के लिए कहा था। तो अब आप समझो कि जब आप मान लीजिए वहाँ हाजिर थे या हाजिर रहे होते, तो आप सुनते हो आपको नामदान किसी को दिलाना होता तो कहते हमसे किसी से मतलब ही नहीं। अरे गुरु महाराज ने आपसे क्यों कहा कि नए लोगों को नामदान देंगे? इसलिए कहा आपसे क्योंकि आप जो है जब आप लाओगे नामदान के लिए, या आपको लाना चाहिए, तो मतलब भाई ये देंगे नामदान तो आप नए जीवों को लाओगे नहीं, आपका कर्तव्य नहीं बनता। अगर आप समझो इसी तरह के विचारधारा के लोग होते तो महात्माओं की कभी संगत बढ़ नहीं पाती। महात्मा तो अपने दम से दया करते हैं, लेकिन माध्यम वो अपने बच्चों को बनाते हैं, क्योंकि महात्मा श्रेय खुद नहीं लेते, किसी न किसी माध्यम से ही आप भी गुरु महाराज के पास पहुँचे होंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि स्थान बदल जाने के बाद वो दया ख़त्म हो जाती है। और ये आप समझो कि गुरु महाराज ने कुछ इशारा भी किया था। मैं आपको बताऊं, जो पहली बार मैं मथुरा गया तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, यानी कि बहुत ही धूप थी, और साथ में कुछ बच्चे भी थे, यानी कि गुरु भाइयों के। तो उनके जो यानी कि ग्रैंडफादर थे, यानी बाबा जी थे, वो उम्रदराज थे, टाटधारी थे लखनऊ के। एक हमारे त्रिवेदी जी थे, श्री हरिद्वार प्रसाद त्रिवेदी। संगत में गुरु महाराज उनको बिजली वाले त्रिवेदी जी के नाम से पुकारते थे गुरु महाराज, और जानते थे, और संगत जानती थी उनको। बहुत ही प्रेमी जीव थे, अब तो शरीर में नहीं रहे। तो उन्हीं के साथ जब मैं पहली बार मथुरा गया, तो अब बच्चे उनके जो थे, बिटिया की बिटिया भी थी, और समझो लड़के के भी यानी लड़के थे, और लड़कियां थी, यानी कि उनकी नातिन, और उनके समझ लो पोती और पोते, और भी तमाम सारे बच्चे। और एक समझ लो बुआ जी थी, बेचारी वहीं रहती थी, गरीब थी। तो वो सब लोगों ने कहा कि चलो, सब लोग पहली बार गए थे, तो मैं भी पहली बार गया था। तो मंदिर को देखते ही तो भाई इच्छा तो होती कि चलो मंदिर में दर्शन किया जाए। ये तो भारत के हर सनातनी किसी भी तरह के मंदिर मस्जिद देखता है तो उसके अंदर एक बार ये भावना होती कि चलो अच्छा भाई देखा जाए कैसा है। तो अब गुरु महाराज के यहाँ गए थे, तो हालांकि वो इसके लिए मुझे डांट भी खानी पड़ी कि तुम बिना यानी पहले क्यों चले गए, हम तुमको दिखाते। लेकिन हमने कहा वो हमारे रिश्ते में भी हमारे भी ग्रैंडफादर लगते थे, बाबा लगते थे, लेकिन अब हमने उनको पूरे गांव के लोग उनको दद्दू कहते थे, तो सभी कहते थे, तो हमने भी कहा दद्दू। अब ये बच्चे जिद करने लगे, अब सब उम्र में हम थोड़ा ज़्यादा बड़े थे, तो इसीलिए अब कहा तुम चलोगे तो भाई हम ही चलेंगे। तो हमने कहा भाई चलो फिर। अब
खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब ये मंदिर में जब हम पहली बार हम लोग गए वहाँ पे, तो अब चप्पल तो उतारना ही है। तो उसके बाद अब चूँकि इतनी धूप पड़ रही थी कि और चमाचम चमक रहा था पत्थर, तो ये मन में कभी इतनी धूप में किसी ऐसे चमकदार पत्थर पे पैर रखने का तो मुझे कोई अनुभव था नहीं। और जहाँ भी कहीं गए अगर घूमने अपने लाइफ में, तो गर्मी तो लगेगी ही पत्थर पे जब धूप है तो, और सुबह से तप रहो भी, आषाढ़ का महीना हो तो, वो भी फिर मथुरा आप जानते हो वो विषुवत रेखा पड़ता है। तो जो भी देश विषुवत रेखा पे पड़ते हैं दुनिया में, जैसे जो भी शहर, जैसे दिल्ली आपका मथुरा है, तो वो गर्मी में गर्म बहुत होते हैं, ठंडी में ठंडे बहुत होते हैं। तो इतना तो जानकारी थी कि यहाँ तो गर्मी बहुत है। अब मैं आपको बताऊँ अगर, तो अब ये मेरी सुकुमारता कहिए कि अब क्या कहिए, लेकिन ये हमको कोई कर्म का दंड मिला कि मेरी पूरी पहली बार जब वहाँ से हम लौटे तो मेरे चेहरे की पूरी जो चमड़ी थी वो बिल्कुल जल गई थी, जैसे झाई जैसे पड़ जाती, एक परत बन के निकल गई। यानी कि उतनी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, चूँकि टेंट कभी ऐसी परिस्थिति में रहे नहीं, टेंट के नीचे इतनी गर्मी थी आपको पता है। तो खैर, तो वो तो बात की बात है, लेकिन जिस दिन गए उसी दिन जब स्थान रखने लगे उतार के, बड़े संकोच में, बड़े डर डर के, तो बगल में कोई खड़ा था सेवादार, उसने कहा अरे भाई जाइए भैया जाइए, क्या देख रहे हो, क्या डर रहे हो? अरे कोई बिल्कुल नहीं, बहुत ठंडा है। तो धीरे धीरे रखा तो बहुत ठंडा महसूस हुआ पत्थर। तो फिर धीरे धीरे पूरा खूब मंदिर खूब जम के घूमा, क्योंकि अब वही का डर था और उसके बदले जो गर्मी के बदले बहुत ठंडक महसूस हो रही थी। तो खूब पूरा मंदिर घूमा, बाहर अंदर खूब ऊपर सब खूब घूमा। उसके बाद फिर खैर समझ लीजिए कि 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल, ये 2012 तक जब तक गुरु महाराज रहे तब तक तो आना जाना लगा रहा, वहाँ रहना लगा रहा, लेकिन मंदिर उसी तरह का रहा और पत्थर भी उसी तरह की ठंडी देता रहा गर्मी में, धूप में। लेकिन आप इस बात को भरोसा नहीं करोगे, लेकिन जो भी प्रेमी हैं और गुरु के जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्ची बात बोलते हैं, उनसे आप पूछिए। जैसे गुरु महाराज 18 मई को शरीर छोड़ दिए और उसके बाद 21 मई को उनका अंतिम संस्कार हो गया। बहुत सारी संगत देख देख के पहले ही चली आई, बहुत सारी संगत 21 के बाद चली आई, कुछ लोग 30 को भंडारा मनाने के बाद चले आए। फिर धीरे धीरे लोगों का वहाँ जो परमानेंट रह रहे थे, जो या कभी कभी 2, 4, 6 महीने के लिए आते थे, सेवा कर जाते थे, इस तरह के लोग भी आते और जाते, मतलब ज़्यादातर लोग धीरे धीरे निकलते रहे। उसके बाद फिर गुरु पूर्णिमा आ गई। तो गुरु पूर्णिमा का मतलब यानी कि जो मई जून की गर्मी आई, यानी मई तो बीत ही गई थी, जून आया, जुलाई आई, गर्मी आई, तो गुरु पूर्णिमा तक आते आते समझ लीजिए कि इतना पत्थर गर्म हो गया था, जो 10 सालों में मैंने देखा नहीं गर्म हुआ, वो 2 महीनों के अंदर गर्म हो गया पत्थर। तो किसी प्रेमी ने कहा, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा खुल के नहीं बोलते थे, कहा कि देखो गुरु महाराज ने कहा था कि जब इस मंदिर से दया चली जाएगी तो फिर यहाँ का पत्थर गर्म हो जाएगा। तो वहाँ का पत्थर गर्म हो गया। और अब ये है कि महाराज जी स्मृत उपवन में कार्यक्रम किए थे, तो उन्होंने कहा था कि जैसे कोई पेड़ काट दिया जाता है तो उसका ठूंठ रह जाता है, तो उससे ना तो फल मिलेगी, न लकड़ी मिलेगी, न छाया मिलेगी, न ऑक्सीजन मिलेगी, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन औषधि न मिलेगी। लेकिन जब उस पर बारिश हो जाए, उस पर कोपले निकल आए, तो उससे फिर फल भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगी, छाया भी मिलेगी, औषधि मिलेगी और ऑक्सीजन भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कहने का मतलब हवा मिलेगी, सब मिलेगा, लकड़ी भी मिलेगी, तो आगे के लिए बीज भी मिलेंगे, आगे भी वंश बढ़ेगा उस वृक्ष का। लेकिन जब तक बारिश नहीं होगी तो सूख के जड़ सड़ के ख़त्म हो जाएगी, उसका वंश वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो कहा कि जब कभी गुरु महाराज की वहाँ पे फिर से दया होगी तो फिर जो है वहाँ पे फिर जो होना होगा। उन्होंने एक बिहारी कवि का दोहा भी महाराज जी ने वहाँ पे बोला कि कुछ लोग गुरु महाराज के आदेश पे, यानी कह गए थे गुरु महाराज कि तुमको यहाँ भंडारे में सेवा करनी, यहाँ सेवा करनी आश्रम में, तो वो लोग आदेश को पकड़ के वहीं अटके हैं। तो यही कारण अटके रहे, अल गुलाब के मूल होंगे फिर बसंत ऋतु ई डारन के फूल। तो यानी कि भंवरा पतझड़ में जब गुलाब सूख जाता है, पत्ती गिर जाती, फूल गिर जाती है और तना भी सूख जाता है और जड़ थोड़ी बहुत बची रहती, तो उसमें ही अटका रहा, ये सोच के कि फिर बसंत आएगी, फिर इसमें जो है यानी बारिश होगी और कोपले फूटेंगी और फिर फूल निकलेंगे, बसंत में आएंगे, तो इसलिए अटके रहे। तो कहा उनका इशारा था कि फिर कभी आए, मतलब जो है ऐसी दया होगी। बाकी जब तक ऐसी कोई मालिक की तरफ से दया नहीं होती गुरु महाराज की, तो ये समझ लीजिए जो लखनऊ यानी कि अयोध्या में कहा था कि दादा गुरु की दया वहाँ से हट गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमेशा के लिए समाप्त हो गई, लेकिन कहा गुरु महाराज और दादा गुरु
की दया वहाँ से हट गई है। तो इसका प्रमाण तो पत्थर था। और दूसरा एक प्रमाण भी मैं दे दूँ आपको कि हम लोग मंदिर वहाँ रहे, 100 दिन तक रहे गुरु महाराज का शरीर छोड़ने के बाद। 5 सितंबर को मेरा मथुरा आश्रम छूटा 2012 में। और फिर पत्थर गर्म होने की बात तो अपनी जगह पे थी। उसके बाद आपने चाहे बाद के फ़ोटोज़ में देखा हो मंदिर के कि वहाँ के पत्थर के जो इतना पुराना मंदिर हो गया था, 73 से समझ लो बनना शुरू हुआ था। उसके बाद समझ लीजिए 2012 तक वो जब सब यानी कि सब मंदिर रहा आपका, उसके बाद कभी गुम्बद का कोई पत्थर नहीं अपने आप टूट के गिरा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फिर गुम्बद का पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगे थे। आपको जानते हो कि एक पत्थर काफ़ी लंबे चौड़े लगे थे। तो गुम्बद में भी जो पत्थर लगे थे अपने आप धड़ाम धड़ाम से 280 फीट ऊंचे से गिरते थे। तो मैं आपको बताऊं, एक अपनी उड़ीसा की एक बहन है जाह्नवी करके, तो कुछ अपनी बहनें थी जो मंदिर में साफ़ सफाई करती थी। तो वो तो बेचारी बहुत ही सेवादार थी। तो हमेशा झाड़ू ले, जो बड़ा सा झाड़ू होता है उसको ले, झाड़ू डंडे वाला और तार वाला, उस झाड़ू मारती रहती थी। तो एक दिन इधर कैंटीन के गेट की तरफ उसी गुम्बद के दाएं झाड़ू मार रही थी। तो सब लोग दर्शन कर रहे थे, हम भी कई लोग थे वो देख रहे थे। और एकदम से धड़ाम से पत्थर गिरा और कुछ गुरु महाराज की दया रही नहीं तो अगर वो उसके सर पे गिर जाता तो उसका तो काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहने का मतलब ये है कि फिर भक्त के ऊपर तो दया रहनी ही रहनी थी। तो वो पत्थर गिरा और वहीं पे आप समझ लो 280 फुट ऊंचे से गुम्बद का पत्थर गिरा। उसके बाद फिर तो मंदिर पे जाल भी बंधवाया गया। और हमारे महेश भाई मिस्त्री थे, महेश पाल, तो इसी तरह बहुत वहाँ मिस्त्री थे। तो हम भी लोग समझो सीढ़ियों, उस समय हमारे शरीर में भी बहुत जोश था। तो थोड़ा मथुरा के लोगों ने मार पीट दिया तो मुझे शरीर से कमज़ोरी आ गई। नहीं तो आपको मैं बताऊं कि 42 तो डंडों में सीढ़ियाँ से हम चढ़े, जो मंदिर मतलब पहले मंदिर के ऊपर गए छत पे, उसके बाद गुम्बद पे चढ़ने के लिए 42 डंडों, मुझे याद है गिन करके 42 डंडों की सीढ़ी चढ़े। उसके बाद फिर वहाँ सीढ़ी नहीं थी कि बाँस से ही बाँस पकड़ करके चढ़ा, या तो फिर मंदिर पे ऊपर हम चढ़े और देखे तो मंदिर के मतलब पत्थर जो गुम्बद का था वो लगाया जा रहा था। अब सुनने में तो ये आता है कि जो गुरु महाराज ने सोने का कलश रखा था उसको लोगों ने बदल दिया है। अब वो उसकी सच्चाई कितनी है, अब वो किस धातु का लगा है कि नहीं लगा है, और ये तो खैर वहाँ के लोग जाने हैं। लेकिन कुल मिलाकर के वो मंदिर का पत्थर गर्म हो गया था गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद। और उसके बाद गुम्बद के पत्थर गिरने लगे थे। गुरु महाराज ने कहा था जब इस मंदिर से दया चली जाएगी तो मंदिर का पत्थर गर्म हो जाएगा और गुम्बद के पत्थर गिरने लगेंगे। तो और बता दूं कि गुरु महाराज के समय में, और देखा होगा आपने, कबूतर तो आते थे लेकिन गंदगी नहीं करते थे, और या कहीं नाम मात्र की कोई गंदगी थी। लेकिन गुरु महाराज के शरीर छोड़ते ही तो हम लोग तो ऊपर चढ़े और देखे कि फिर पक्षी कबूतर तो आते ही थे लेकिन बहुत गंदगी यानी कि वहाँ पे करते थे कबूतर और पक्षी। तो ये सब गुरु महाराज ने कहा था कि जब मंदिर से दया हट जाएगी तो ये होगा। तो आप समझ लीजिए कि अब दादा गुरु की दया अगर होती तो मंदिर तो उन्हीं के नाम पर बना है, तो मंदिर गर्म, मंदिर का फर्श का पत्थर गर्म कैसे हो जाता, मंदिर के गुम्बद का पत्थर कैसे टूटता, और उसके बाद दोबारा निर्माण कैसे करना पड़ता है। अगर आपको इन मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप पता कर सकते हो। भाई मैं क्यों अपनों किसी गुमराह करके अपना परमार्थ क्यों ख़राब करूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम लोग यानी कि जैसे कि इतना कुंद दिमाग हो गए कि किसी की बातों को न सुनना चाहते न समझना चाहते हैं। इस बात का हमें तो बहुत दुख है। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज जो है, वैसे तो आप सबके ऊपर दया ही है, फिर भी जो है जो उन्होंने संकल्प हम लोगों से कराया था कि सत्युग लाने का, तो अकेले बस का तो काम नहीं है। तो फिर भी अब उनकी क्या मौज है। तो मैं तो यही कहता हूँ गुरु महाराज जो हमको आपने आदेश दिया है, जो संकल्प संगत से कराया है, मैं भी उसका एक आप ही की दया से संगत का अंग बना। तो मुझ पे भी इतनी दया करिए कि वो संकल्प पूरा करने में जो मेरा हिस्सा है वो यानी कि आप ले लीजिए, जिससे कि हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय गुरुदेव।